मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतगणना के बाद हर हाल में सरकार बनाने की संभावनाओं पर काम कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि जीत की संभावना वाले बागी और निर्दलियों से अब ऐसे संपर्क शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के बाद कई सारे बागी चुनाव के मैदान में थे, जो मूल रूप से तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली सो वे निर्दलीय या फिर कोनो दूसरे दल से चुनाव के मैदान में उतर गए। और ऐसे में कछु प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी जीत की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और ऐसी संभावना वाले लोगों से बातचीत शुरू हो गई है। ई के संगे कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी जीत की संभावना तो नहीं है, लेकिन वे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और ऐसे में उनसे भी बातचीत शुरू कर दी गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट की उम्मीद लगाए कई सारे ऐसे नेता नाराज हो गए थे जिनकी टिकट कट गई और इसके बाद या तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ गए या बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ गए। भाजपा के अलावा कई सीटों पे कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी मजबूत स्थिति में लड़े और कछु लोग अपनी जीत को दावा कर रहे। लेकिन अगर चुनाव के परिणाम के बाद कोनो पार्टी को जरूरत के 116 सीटें नहीं मिली तो फिर इन लोगों की जरूरत पड़ सकत, जैसो को 2018 के चुनाव में भई थी। और ये वजह से पहले ही से अब उन नेताओं से संपर्क साधना शुरू हो रहा है जो अपने अपने दल से नाराज होकर चुनाव लड़े। इन नेताओं में कई सारे नाम हैं, जिनमें भिंड से बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह हैं, जिनने भाजपा से टिकट मिलने के आश्वासन के बाद भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, सो वे बसपा से फिर से उम्मीदवार बन गए। सतना सीट पे भाजपा नेता रत्नाकर द्विवेदी बसपा के टिकट पे मैदान में है। यही वजह से तय मुकाबला त्रिकोणी होगा। टीकमगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में है। मुरैना में भाजपा नेता रुस्तम सिंह के बेटा राकेश भी बसपा के टिकट पे मैदान में थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के बेटा हर्षवर्धन टिकट नहीं मिलने के बाद बुरहानपुर सीट से पूरी ताकत से चुनाव लड़े और कहते हैं कि वे भाजपा के हते, भाजपा के संगे रहें। सीधी सीट से टिकट कटवे के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतर गए थे भाजपा के वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला और ई के संग ही मालवा अंचल में धार सीट पे भी भाजपा के बागी राजीव यादव मैदान में उतर गए थे और मामला इतने चतुष्कोणी होगा। और ऐसे में ये बेनाम है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं और भाजपा को उम्मीद है कि अगर सरकार बनावे की राने जरूरत पड़ी तो इन नेताओं को साथ मिल सकत है। हालांकि भाजपा को दावा जो ही है कि वो स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।